हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज हम लोग झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी हमने हर मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। अलग से प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आज के वीडियो के अंतर्गत पहला जो करंट अफेयर्स है आपका, झारखंड उन 4 राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर लगभग 100% 100% पूर्ण टीकाकरण होता है, जो कि बच्चों को टीकाकरण से संबंधित बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। उसी के तहत एक निश्चित आयु सीमा तय की जाती है बच्चों के लिए, और उन्हें बहुत सारे डिफरेंट रोगों से बचने के लिए उनका टीकाकरण कराया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे जैसे कि BCG जो 6 रोग के लिए, आपका OPV पोलियो वगैरह, रोटा वायरस, खसरा, रूबेला, पोलियो, कुकर खांसी जिसमें कि आपका DTP संयोजित प्रतिरक्षका का हिस्सा, टॉक्साइड, डिप्थीरिया, टिटनेस और भी बहुत सारे यहाँ पर टीकाकरण के नाम दिया हुआ है, जो हैजा, डेंगू, जापानी वगैरह बीमारी, जो भी इन बीमारियों से बचने के लिए बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये सुझाव दिया गया है, जिसमें कि झारखंड भी यहाँ पर भी बच्चों का टीकाकरण पूर्ण तरह से कराया जाता है। ये कैसे पता चला? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में भी बच्चों का 100% टीकाकरण कराया जाता है। अब हम लोग झारखंड में जो राजधानी क्षेत्र है जो आपका रांची, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये पुण्य राज्यों के बारे में था। रांची का जो अपेक्षाकृत जो उनका प्रदर्शन था वो अन्य जिलों के मुकाबले कम रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें रांची में पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग बीमारियों के टीकाकरण को लेकर रांची का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप गिरा है। इससे सुरक्षा चक्र टूटने का खतरा पैदा हो गया है। वर्ष 2018 में भी यही स्थिति था, जिसमें कि मिजल्स रूबीला के टीकाकरण में रांची शहर फिसडी था, मतलब कि अच्छे से टीकाकरण नहीं कराया गया था। जो पिछले बार जो 2019 में टीकाकरण हुआ था, रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की सफलता को लेकर पोलियो दिवस पर 5,70,000 बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 3,858 बूथ बने थे और अभियान के तहत 291 ट्रांजिट और मेला टीम के साथ 56 मोबाइल टीम का गठन भी किया गया था, लेकिन इनसे सिर्फ 1.25 लाख बच्चों का ही पोलियो का टीकाकरण किया जा सका था। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, झारखंड में कोरोना वायरस को प्रभाव को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, जिससे कि राज्य के जो लोग हैं, चाहे वो राज्य में रह रहे हो या फिर बाहर रह रहे हैं, उनकी जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं, जिससे कि इस आपदा की घड़ी में उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना हो। पहला डिसीजन हम लोग देखेंगे कि राज्य में PDS के माध्यम से बहुत सारे गरीब परिवारों को अनाज और जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो 9 लाख अंत्योदय परिवार के सहित 57 लाख कार्ड धारकों परिवारों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी डिसीजन लिया था कि 2 महीने का खाद्यान्न राशन उपलब्ध पहले ही करा दिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो ये तो कार्ड जिनके पास था उनके लिए। अब ऐसे परिवार जिनके पास कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य के वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जरूरतमंद है, उन्हें भी राशन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तरीय समिति सामने बनाया जाए, क्योंकि इससे कुछ वैसे भी लोग बेनिफिट ले सकते हैं जिनके पास अपने यहाँ खाने के लिए चीजें हैं। तो उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो जरूरतमंद है, जिनके पास कार्ड नहीं है और साथ ही खाद्यान्न सामग्री भी नहीं है, उसके लिए ग्राम स्तरीय समिति का समन्वय बनेगा, ताकि उन्हें पहचान किया जा सके और उन लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही PDS दुकानों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है PDS जहां पर आपका राशन सामग्री मिलती है वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होती है, इसीलिए आपका जो नोडल पदाधिकारी है वो खुद में रह के वहां पर इन राशन का भुगतान कराया जाए, वितरण कराया जाए। साथ ही आपका
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि दुकानों को व्यापक तौर पर चलाया जाए और पीडीएस दुकानें को कम से कम दिन में 12 घंटे कार्यरत रहना होगा, जिससे कि जो लाभार्थी परिवार है वो जब भी आए उन्हें राशन उपलब्ध हो सके। अब दूसरा निर्देश जो जारी किया गया था आपका, जो पेंशन से संबंधित वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन लोग हैं, उनके लिए मार्च और अप्रैल का पेंशन पहले ही दे दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन ज्यादा दिनों तक चलता भी है तो उन्हें दिक्कत न होगी। 2 महीने का आपको दिया गया है पेंशन। साथ ही आपका कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की निगरानी करेगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है, जो भी खाद्यान्न सामग्री जिसका उत्पादन झारखंड में होता है, तो पहले दूसरे राज्यों में उसे आयात भी किया जाता था, बाहर भेजा जाता था, जहां से लोगों को उससे बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन ये लॉकडाउन से जब से प्रारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो भी खाद्य सामग्री है हमारे राज्य में ही रहे, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि दिखते हैं इसीलिए बाहर उसे नहीं भेजा जाएगा। आलू प्याज सहित जो भी खाद्यान्न सामग्री है फिलहाल राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और डिसीजन लिए गए थे, जैसे कि 2 माह के लिए राज्य में एक्स्ट्रा 498 विशेष दाल भात केंद्र खुलेंगे। आपको पता है कि पहले से ही राज्य में 377 केंद्र जहां पर दाल भात सुविधाएं उपलब्ध थी, जो गरीब परिवार थे उनके लिए दाल भात कैंटीन के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराई जाती थी भोजन। अब ये 2 माह जो कि आपका लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ा हुआ है, इसके लिए 498 विशेष दाल भात केंद्र खुलाए गए हैं। तो कुल राज्य में 877 प्रेजेंटली आपका दाल भात केंद्र है, जहां पर रोजाना प्रतिदिन 200 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, इसके लिए सूची जारी किया है, जिसमें कि रांची में ही कुल 40 केंद्र होंगे और हर जिले में कम से कम मतलब 10 से अधिक केंद्र खुलेंगे, जहां पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका प्रस्ताव जो महालेखाकार है उसको स्वीकृति के लिए भेजा गया है, जो कि पारित भी हो चुका था और पूरे राज्य में लागू हुआ है। इसमें पहले 100 नए केंद्र खोलने की तैयारी है और विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने अपने जिलों में केंद्र की संख्या 20 से 40 तक कर दी है। और साथ ही आपका इसमें आम जनता के साथ साथ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उन्हें खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और केंद्र संचालकों को 1 रुपये चावल किलो दिया जाएगा, जिससे और साथ ही सोयाबीन या दाल मुफ्त में दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक संस्था से संबंधित है आपका करंट अफेयर, जिसमें कि आपका कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में चालू शैक्षणिक सत्र जो होगा आपका, जो ईयर होगा आपका साल, वो 10 माह का ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो वित्त वर्ष होता है 12 महीने का होता है, उसी तरह आपका शैक्षणिक सत्र भी आपका जो होता है आपका 12 महीने का होता है। एक साल मतलब 12 महीने का होता है, जो कि आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है। चूंकि आपका मार्च से ही आपका ये लॉकडाउन प्रारंभ हो गया है, तो अब 12 महीने की जगह 10 महीने करने का निर्णय लिया गया है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है पीटी प्रारंभिक परीक्षा में कि अभी शैक्षणिक जो सत्र है 2020 के लिए वो कितने महीने का होगा, तो 10 महीने का होगा। इसको ध्यान में रखना है। 2020-21 में शैक्षणिक सत्र 12 महीने की जगह 10 महीने का होगा और वो प्रारंभ होगा आपका 1 जून से। क्लियर है? चूंकि आपका मार्च में प्रारंभ हो गया था आपका लॉकडाउन और अप्रैल और मई ये 2 महीने हटा दिया गया है और उसके जगह सिर्फ 10 महीने का ही शैक्षणिक सत्र रहा है। अगर आने वाले दिनों में लॉकडाउन और भी इंक्रीज होता है तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी तक वैसा कोई प्लान नहीं है। 1 जून से सारा चीज खुलने का उम्मीद रखा गया है। 10 महीने में ही कोर्स पूरा करने के लेकर छमाही और वार्षिक परीक्षा लेने तक रिजल्ट तक देने की प्रक्रिया की जाएगी। छुट्टियों में कटौती की जाएगी। जून तक मिलने वाले गर्मी छुट्टियां की संख्या भी कम की जाएगी। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखकर ये सारे सत्र जो 10 महीने का तैयार किया गया है, उससे छात्र को भी दिक्कत नहीं होगा और जो शिक्षक है, संस्था है, उन्हें भी दिक्कत न हो, वो भी सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है आपका, झारखंड सरकार ने बेरोजगार हुए मजदूरों के परिवारों को 1000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया था आपका।
इसके लिए एक सहायता ऐप भी बनाया गया था। इसी ऐप के माध्यम से वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था, जिसमें करीब 2,50,000 लोगों ने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके माध्यम से कुछ चीजों को, चूंकि प्रावधान थे, वहां पर कंडीशंस थे, शर्तें थे, उस आधार पर ये सहायता राशि दी जाती थी। तो आपका जो 27 अप्रैल तक का जो डाटा है, आपका 27 अप्रैल तक इस बेनिफिट के माध्यम से करीब 1,11,000 मजदूरों को खाते में पैसे भेजे गए हैं। सरकार ने लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों को, जो राज्य के बाहर रह रहे थे, आपको पता है करीब आपका 5 से 7 लाख जो मजदूर थे, अभी तो ट्रेन के माध्यम से उन्हें वापस ला लिया गया, लेकिन इससे पहले स्थिति था, खराब था। उस समय 5 से 7 लाख जो मजदूर थे वो बाहर थे, तो उनके लिए एक योजना बनाई गई थी कि उनके खाते में 1,000 रुपए भेजे जाएंगे, और जो परिवार होंगे जिनके परिवार मजदूर फंसे हुए हैं, उनको 2,000 रुपए का निर्णय लिया गया था। तो उसके लिए एक सहायता ऐप, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ऐप के माध्यम से मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी, तो वो था आपका सहायता ऐप के माध्यम से, जो झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया था। 2,50,000 आपका रजिस्ट्रेशन कराया गया था, 1,11,000 मजदूरों को खाते में पैसे भेजे गए थे। अब ये कैसे सिलेक्शन होता था कि किन मजदूरों को पैसा मिलेगा, तो उसके लिए विधायक के माध्यम से इसको कनेक्ट किया गया था। विधायक को जरूरतमंद मजदूरों का विस्तृत वर्णन करना होगा और उनका आधार लिंक खाता के साथ करना होगा, आदि के साथ देना होगा। इसके बाद डीपीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभुक के खाते में लॉकडाउन की अवधि में एक बार राशि दी जाएगी। और इसके लिए चूंकि आपका झारखंड में 80 विधायक हैं, तो 80 विधायक को इसके लिए खर्चा को जो राशि दिया गया था, हर विधायक को अधिकतम 25 लाख रुपए दिया गया था, जिसके माध्यम से वो मजदूरों को सहायता दे सकते थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य के अंदर करीब 7 लाख और राज्य के बाहर 8.5 लाख श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1,11,000 मजदूरों को इससे बेनिफिट मिल पाया था। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका मई 2020 का करंट अफेयर, जिसमें कि आपका एक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, जो नई योजना, 3 नई योजना प्रारंभ की गई थी। झारखंड चूंकि बाहर से बहुत सारे मजदूर राज्य में वापस आ रहे हैं, तो उनको अस्थायी रोजगार देने के लिए झारखंड में जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें भी रोजगार देने के लिए 3 योजना प्रारंभ की गई है, जिसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक आपका दिया है, उसे आप जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी में से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है, उसको आपको टाइम टू टाइम पार्ट वाइज करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा मेंबर रहेंगे तो और भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता रहेगा। सारे कोर्सेज आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन 100% क्वालिफाई कर सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस जो डेली बेसिस पर आपको दिए जाते हैं, उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल सके और आप उसे सही टाइम पर और तुरंत देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।